अगर थोड़ा दूर का सोचा जाए, हाँ मतलब थोड़ी सी दूर की अगर हम बात करें, तो कृष्ण जो है सिर्फ अपने दुश्मनों को ही रास्ते से नहीं हटा रहे थे, बल्कि वो पूरे आर्यावर्त में एक माहौल भी बना रहे थे। और जरासंध पर विजय के बाद तो पांडवों की शक्ति और कृष्ण की कूटनीति का डंका बज गया। मैं जरासंध की मौत से बदले हालात का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जिससे कुछ नहीं छिपता, बदलते पल हों या बदलते हालात। जरासंध की मौत की खबर ने शिशुपाल को तो पागल ही कर दिया। दरअसल जरासंध शिशुपाल की सबसे बड़ी ताकत था, इसीलिए अब कृष्ण उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। हालांकि वो था तो कृष्ण की बुआ का बेटा ही, लेकिन उसने कृष्ण को कभी भाई नहीं माना। पांडव भी उसकी मौसी के ही बेटे थे, पर उसने पांडवों में फूट डालने की कोशिश में अपनी बेटी करेणुमति को नकुल से ब्याह दिया। लेकिन कृष्ण ने सुभद्रा और अर्जुन का संबंध बनाकर उसका वो रास्ता भी बंद कर दिया। कैसा महामूर्ख है ये कृष्ण। महाराज जरासंध को मरवाकर स्वयं को ना जाने क्या समझ रहा है। उसे लगता है कि वो ऐसे ही छल से आर्यावर्त की सत्ता भी हथिया लेगा। आप शांत रहे महाराज, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं नकुल, बहुत बड़ा छलिया है ये कृष्ण। अरे बिना युद्ध के सत्ता झपट लेता है, पर एक गलती हो गई उससे। महाराज जरासंध की हत्या कर इस मूर्ख ने अपनी मृत्यु को बुला लिया है। ये क्या हो गया शिशुपाल को? ये तो लगता है जैसे पागल ही हो गया है। इस समय वो आपका अतिथि है धर्मराज युधिष्ठिर, वो जो करता है उसे करने दे। जरासंध जीने का अधिकार खो चुका था धर्मराज। यदि वो नहीं मारा जाता तो केवल 100 राजाओं की बलि ही नहीं होती, बल्कि इंद्रप्रस्थ में आपका ये राजसूय यज्ञ भी नहीं हो पाता। मैं जानता हूँ केशव, पर इससे शिशुपाल का क्या संबंध है? शिशुपाल, जरासंध और कंस में कोई अंतर नहीं है धर्मराज। क्या आप नहीं जानते कि मुझे मारने के लिए जरासंध ने कैसे अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी? ये शिशुपाल, रुक्मी और दुर्योधन सब अपनी अपनी सेना लेकर उसके साथ आ खड़े हुए थे। अरे भांजे भांजे, अरे रुक भी जाओ भांजे। अचानक ये युद्ध अभ्यास क्यों? युद्ध के लिए निकलने से पहले अभ्यास करना पड़ता है मामा। पर तुम किसके साथ युद्ध के लिए निकल रहे हो भांजे? क्या आपको पता नहीं है कि कंस की हत्या का समाचार सुनकर मगधपति जरासंध ने कृष्ण का अंत करने का प्रण किया है? और जरासंध का शत्रु मेरा शत्रु है मामा। मेरे हाथों मारा जाएगा वो कृष्ण। नाल ठुकाए मेंढकी, घोड़े को दे मात। भांजे, ओ मेरे भांजे, उस छलिए कृष्ण को तुम तलवार से मारने जा रहे हो? मेरी तलवार पत्थर काट सकती है मामा, फिर कृष्ण तो साधारण मनुष्य है। वो साधारण है भांजे, पर ये मत भूलो कि उसकी बुद्धि की धार संसार की किसी भी तलवार से तेज है। महाराज जरासंध की जय हो। कहो अमात्य, मथुरा पर चढ़ाई की तैयारी हुई या नहीं? महाराज, आर्यवर्त के कई राजाओं ने आपका साथ देने का पत्र भेजा है। किन किन राजाओं ने समर्थन दिया है? उन राजाओं में मुख्य है राजा भगदत्त, कौरवराज दुर्योधन, भीष्मक पुत्र रुक्मी, कारूस के दंतवक्र, चेदी राज शिशुपाल, गंधार राज और सौवीर राज। अच्छा। भाग ले ग्वाले, जितना भाग सकता है भाग ले। अब तो तेरा अंत होकर ही रहेगा। जब जरासंध आपके विरुद्ध इतने बड़े युद्ध की तैयारी में लगा था, आप आराम से मथुरा में बैठे थे। मैं कर भी क्या सकता था धर्मराज। मेरे पास ना जरासंध की बराबरी की सेना थी और ना उससे लड़ने का सामर्थ्य। ये मत कहो कृष्ण,
मैंने जरासंध को कभी ऐसा महाबली नहीं माना था कि उसका सामना न कर सकूं। अरे आपकी बात कुछ और है दाऊ, मैं तो अपनी बात कर रहा था। जिसका भाई बलराम हो वो कभी ऐसा भयभीत नहीं हो सकता। इसे भय नहीं भैया, रणनीति कहते हैं। युद्ध में शत्रु का संहार ही एकमात्र नीति होती है कृष्ण। मैं मानता हूँ, पर उस समय परिस्थितियां कुछ और ही थी दाऊ। आर्यवर्त के सारे राजा उसके साथ थे और उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि लगता था जैसे सागर उमड़ता हुआ चला आ रहा हो। मथुरा को उसकी सेना ने पूरी तरह से घेर लिया था। युद्ध के डंके बज रहे थे। मगधपति महाराज जरासंध की, मगधपति महाराज जरासंध की। कृष्ण, बाहर निकल दुष्ट ग्वाले। तुझ में थोड़ा भी साहस शेष है तो बाहर निकल। चोरों की तरह कब तक छुपा रहेगा अंदर? याद रख ग्वाले, मथुरापति कंस को मारकर तूने पूरे यदुवंश के विनाश को बुलाया है। साहस है तो बाहर निकल कर दिखा। तेरे पापों का दंड देने मैं जरासंध स्वयं आया हूं। यदि तेरे भीतर रत्ती भर भी स्वाभिमान है तो द्वार से बाहर निकल, सामने आ मेरे। कृष्ण जानते थे कि ये एक तरफा युद्ध होगा, पूरी मथुरा लाशों से पट जाएगी। इसीलिए उन्हें कुछ ऐसा करना था कि मथुरा वासियों की रक्षा हो सके। पर सबसे पहले उन्हें बलराम को रोकना था, जो युद्ध के लिए उतावले हो रहे थे। रुकिए दाऊ, रुकिए। ये क्या करने जा रहे हैं आप? उस पागल सांड से टकराने जा रहे हैं? सुनिए, ऐसा करते हैं, हम कहीं जाकर छुप जाते हैं। छुप जाते हैं? कायरों जैसी बातें मत करो कृष्ण। समझने की कोशिश कीजिए दाऊ। जरासंध से टकराना पत्थर पर सर मारने जैसा है। तो क्या हमारा स्वाभिमान मर चुका है? क्या हमारी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी है कि ईश्वर के लिए इस समय शक्ति और स्वाभिमान भूल जाइए दाऊ, क्योंकि यदि ये युद्ध हुआ तो इतना रक्त बहेगा कि सारी जमुना लाल हो जाएगी। लज्जा आती है मुझे कृष्ण। वो नगर द्वार तोड़ रहा है और तुम? सैनिकों, हाथियों को आगे लाओ, तोड़ दो नगर के द्वार, भेद डालो नगर सीमाएं, आगे बढ़ो, आक्रमण। द्वार नहीं टूट रहा महाराज। तो जाओ और हाथियों को लाओ। सुना तुमने? हाथी नगर द्वार पर टक्कर मार रहे हैं। चलो, यदि तुम अब भी बैठे रहे तो। रुकिए दाऊ, यदि आप चाहते ही हैं कि हम उसकी सेना का सामना करें तो चलिए, हम स्वयं नगर द्वार खोलेंगे। चलो, चलकर टूट पड़ते हैं उसकी सेना पर। आओ दारुक, रथ निकालो हमारा। मगधराज जरासंध, जब दुर्योधन यहाँ है तो द्वार तो टूट कर रहेगा। बस आप मुझे संकेत करें। नहीं दुर्योधन, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस द्वार को तो मैं लात मार कर गिराऊंगा। ठहरो, ठहरो, ठहरो। अरे 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 अरे, क्यों व्यर्थ कर रहे हैं इतना श्रम मगधराज? आक्रमण! रुक जाओ, एक भी सैनिक आगे नहीं बढ़ेगा। ये ग्वाला मेरा शिकार है। ये तो अभी पता चल जाएगा मगधराज कि कौन किसका शिकार है। बाघ और बकरी में कौन किसका शिकार होता है, ये सारा संसार जानता है। जरासंध, हम तुम्हारे सैनिकों को नहीं मारना चाहते। इन बेचारों का क्या दोष? ये तो तुम्हारे भय से तुम्हारे साथ खड़े हैं। मूर्ख ग्वाले, यदि मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया होता तो अब तक यमलोक पहुंच गया होता। पर तुझे मारने के लिए मुझे सेना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुष्टिका के मेरे एक प्रहार से तेरे प्राण लूंगा। किंतु पहले मैं तेरा वो बल देखना चाहता हूं जिससे तूने मेरे जमाई कंस का वध किया था। जरासंध, साहस है तो मेरा सामना कर दुष्ट। ऐसे छटपटाना बंद कर बलराम। मरना तो आज तुम दोनों को है, पर पहले मैं कंस के हत्यारे कृष्ण को। दोषी कोई भी हो जरासंध,
पाप का दंड तो अवश्य मिलेगा, और तुमने तो कंस से भी अधिक पाप किए हैं, इसलिए अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। तो ठहर जा मूर्ख ग्वाले, आज मैं तेरा अंत करके रहूंगा। भागिए बलदाऊ, ये पागल भड़क गया है। किंतु कृष्ण, अरे किंतु परंतु सोचने का समय नहीं है दाऊ, भागिए यहाँ से। सैनिकों, पकड़ो इन कायरों को, तो जरासंध की आग भड़काकर कृष्ण भाग निकले। बलराम भी कृष्ण के जाल में ऐसे फंस चुके थे कि उनके पास भी भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। भागते हुए दोनों भाई एक पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध दोनों को कई दिनों तक ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिले। इस तरह कृष्ण ने युद्ध का एक नया मंत्र दिया कि कोई चाहे 1000 मोर्चे भी जीत या हार जाए, पर जो अंत में युद्ध जीतता है ताज उसी के सर पर सजता है। भैया, जब ये दुनिया ही फानी है, तो मान सम्मान, कमजोर बलवान तो बस एक कहानी है। नहीं, सुनते रहिए महाभारत।